द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है मित्रों। अभी चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर है। घमंडिया गठबंधन के नेता लगातार अपने मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन देने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जैसे नेता पूरे देश भर में धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा नेता रामगोपाल यादव अयोध्या के श्री राम मंदिर को बेकार बताकर करोड़ों हिंदुओं के आस्था को चोट पहुंचाने के काम में लगा हुआ है। और जब डिबेट के दौरान नाबका कुमार ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से ये सवाल पूछा तो भदौरिया आपे से बाहर हो गया और मोदी सरकार को लेकर आए बाएं साएं बकने लगा। जिसके बाद तो सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा शानदार जवाब दिया जिसे सुनकर अनुराग भदौरिया की सारी गर्मी उतर गई। अब आप आगे देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। शानदार कि किसका च्यवनप्राश, यानी कि कौन मुसलमानों को लुभाने में नंबर 1 आएगा क्लास में, क्योंकि अलायंस सिर्फ मुसलमानों को लुभाने की बनी है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। जवाब दीजिए। नाविका जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने प्यार मोहब्बत से आप सुधांशु जी को सुनते हैं उतनी मुझे भी सुन लीजिए। बिल्कुल आप सुधांशु जी के लिए तो बहुत हो जाते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं, मेरी भी आपसे गुजारिश है कि मैं उम्मीद करती हूँ आपने कल प्रधानमंत्री का इंटरव्यू जरूर सुना होगा और उतनी मोहब्बत से सुना होगा जितनी मोहब्बत से आप अखिलेश जी का इंटरव्यू सुनते हैं। तो आए नहीं, सुधांशु जी झूठ बोलते जाएंगे और खिसिया के चिल्लाएंगे, वो हम लोग सुनने नहीं आए। हम जनता की बात करने आए, जो उन्होंने अभी तक की नहीं। एक बार भी अपने भाषण में एक बार भी जनता की बात नहीं की कि जनता की बात कर लेते। अरे जनता आपसे सीधा सीधा सवाल कर रही है, आप क्या करते? था गे गाँव था में जीते है में जिया करो। जनता आपसे पूछ रही है कि भैया हम लोग बहुत परेशान है महंगाई बेरोजगारी से, इसी पे जनता वोट मांग रही है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ 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 बताओ, यहाँ पे जीडीपी क्या है, बताओ बताओ, महंगाई दर क्या है? अरे भैया, जब आदमी खरीदने जाता है ना दूध, 35 रुपए का जो लीटर मिलता था 70 रुपए मिलता है, वो महंगाई दर नहीं पूछता आपकी दुकानदार। और जब आप जाते हो दाल खरीदने तो 60 रुपए बिकती थी, वो 180 200 रुपए बिकती है, वो महंगाई दर नहीं पूछता है। जब आप डीजल पेट्रोल लेने जाते हो तो 65 रुपए का मिलता था, 100 के पार मिलता है, महंगाई दर नहीं पूछता। आप आम आदमी का दर्द कब समझेंगे प्रभु? आप धन्ना सेठों का दर्द तो समझते हैं, लेकिन आम जनता से आपको कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए आपको तीसरे चरण में हार के कगार पे खड़े हो तो आप किस पे ले पाकिस्तान का भी ले आते हो। अरे भैया, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पे हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी एक साथ है यहाँ पे। वो आपके डिवीजन से नहीं होगा, आपके बोलने से हम बटने वाले नहीं है। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म देना चाहती है, समाज के अंदर डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। वो चाहती है हम समाज को बांटे और राज करें। अरे भैया, आप समाज को बांट के राज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बार भी नहीं बांधते। महिला समस्या पे जो बात होती है, कब आप बोलोगे? कब आपने मणिपुर की महिलाओं की समस्या के बारे में बात की? कब आपने यहाँ पे जो पहलवान महिला खसीटी की उनके बारे में बात की? हाथरस की बेटी के बारे में बात की? आप सिर्फ वोट की बात करते हो, भ्रष्टाचार की बात करते थे, भ्रष्टाचार को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। परिवारवाद की बात करते तो सारे परिवारवादी आपकी पार्टी में शामिल हो गए। आपका तो मुद्दा ही विहीन हो गया। मुद्दा ही नहीं है तो मुद्दा बचा क्या? पाकिस्तान। मुद्दा बचा क्या? मंगलसूत्र। शर्म नहीं आती? कैसे मुद्दे लाते हो आप? मंगलसूत्र मुद्दा हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर में, जहाँ पे अगर मंगलसूत्र जहाँ पे 28,000 रुपए यहाँ पे तोला सोना होता था, आज 85,000 हो गया। किसने महंगा किया है सोना? किसकी सरकार में सेना हुआ? अभी आप बोलोगे क्या इनको पता ही नहीं भदौरिया जी को इंटरनेशनल मार्केट में गवर्न होता? अरे भैया, सब इंटरनेशनल में ही होता था तो आप क्यों चिल्लाते थे? हम आएंगे पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम आएंगे सब यहाँ सस्ती हो जाएगी चीजें, हम आएंगे डॉलर भी यहाँ पे जो रुपया पतला हो गया है, डॉलर दूसरे 60 रुपए था तो 83 रुपए हो गया है, सब कमजोर हो जाएगा। अब आप इंटरनेशनल मार्केट का मामला है भाई साहब, आपके झूठ से जनता बहुत त्रस्त है अनुराग भदौरिया जी महंगाई से। सुधांशु त्रिवेदी जी, इन्होंने शायद कल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के जवाब नहीं सुने बेरोजगारी पे और महंगाई पर। चलिए फिर से सुनवा दीजिए। अरे उनके जब हमें तो महंगाई बेरोजगारी है। पहली बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा अनुराग भदौरिया किसका मजाक उड़ा रहे हैं। अपने नेता प्रोफेसर रामगोपाल का। राम मंदिर पे बयान उन्होंने दिया, हमने नहीं। उन्हें कहना चाहिए था मैं महंगाई बेरोजगारी की बात करूंगा, राम मंदिर पे नहीं बोलूंगा। राजनीतिक विषय नहीं है। लालू यादव को कहना चाहिए था मैं मुस्लिम आरक्षण पे नहीं बोलूंगा, महंगाई बेरोजगारी बोलूंगा। किसका मजाक उड़ा रहे हो भाई? धर्म को प्यार करने पूरी बात सुनिए। अब आप बोलिए, मैंने आपको भाई की बात करते शुरू हो गए। अनुराग भदौरिया जी सही रंग पकड़ी है आज सुधांशु जी ने। रामगोपाल यादव जी भी महंगाई की बात कर सकते थे, लेकिन नहीं की उन्होंने। अयोध्या में राम मंदिर टेढ़ा मेढ़ा बना, इस पर बात की उन्होंने। और सुधांशु जी जब जवाब दे रहे हैं तो आप प्लीज सुन लीजिए। मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ क्योंकि आपने सवाल उठाया है तो जवाब तो सुनना पड़ेगा। सुधांशु जी। हाँ, अब मैं बताता हूं। सुनिए, पाकिस्तान हम नहीं लाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के पास आइटम बम है, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम लाए क्या? शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं, मोदी हैज टू गो, ये हम लाए क्या? और उसमें लिख रहे हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, ये हम लाए क्या? और पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए राहुल साहब लिख रहा है, ये हम लाए क्या? पाकिस्तान का पूर्व मंत्री कह रहा बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। यही तो आप बोल रहे हैं, यही हम बोल रहे हैं। और अनुराग भदौरिया जी भड़बड़ मत करिए, अब महंगाई पे बात करिए, हिलिए डुलिए नहीं, शांति से। मैं दर्शकों से कहता हूं, इन्होंने पेट्रोल के बारे में क्या बोला?
कि 65 से 97 रुपए है। आज पेट्रोल 97 रुपए है, जब हम आए थे तब 69 रुपए था 2014 में। 2004 में जब हमने छोड़ा था तो कितना था? 32 रुपए। और 2014 में आप कितने पे लाए? 69 पे। 220% बढ़ा के लाए। आज 69 से 97 है, 60% बढ़ा है। किसके जमाने में महंगाई ज्यादा बढ़ी? हमारे जमाने में, आपके जमाने में? दूध के दाम देख लो, चावल के दाम देख लो। 2004 से 14 में, सारे दर्शकों को कहता हूं जाके चेक करिए, जितनी महंगाई बढ़ी उसके मुकाबले 2014 से 24 के बीच कम बढ़ी, जबकि हमने कोविड भी झेला, उस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध भी झेला। इसलिए प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। देखिए, नॉन स्टॉप चिल्लाते ही चले जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, तबीयत खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नस फट सकती है। आराम से एक गिलास पानी पीजिए, आपको मौका दूंगी ना सर। बिल्कुल नस फट सकती है, जनता की परेशानी का दर्द होता है, इनकी नस कहां से फटेगी, इनको टेंशन नहीं है। आप तो वही आपको अभी बहुत मुसीबतें हल करनी है देश की। आप कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुधांशु जी की बात सुने। मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। सुधांशु जी, अपनी बात कंप्लीट करें। तो बोल रहे हैं तब से। मैं कह रहा हूं, इनके नेता अखिलेश यादव जी क्या बोले? गर्मी में चुनाव रखा है तुम लोगों को परेशान करने के लिए। भाई साहब, चंद मिनट की गर्मी इनको नहीं अब बर्दाश्त होती है। वो पार्टी थी जिसका कभी नारा था, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। मजदूर किसान की पार्टी आज ये बात करने लगी। सोचिए कि ये लोग कहां से कहां आ गए। अंत में मैं बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूं, आज आप ये बात बोल के जाइए। वैसे तो आपकी ख्वाबों ख्यालों में जो सरकार है वो कभी आने वाली नहीं है, मगर जैसे आप रिलीजियस प्लेसेस और वर्शिप एक्ट लाके आपने सारे मंदिरों की संभावना समाप्त कर दी थी। आप राम मंदिर बेकार है का अर्थ क्या था जो प्रोफेसर राम गोपाल ने बोला? गाजियाबाद का हज हाउस अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। आगरा का मुगल गार्डन अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में बने कब्रिस्तान अच्छे थे, राम मंदिर बेकार है। क्या बोला था भाई? आपको नकार दिया। तीसरे चरण में साफ हो चुके, आपकी पार्टी सभा चट है। आपने कौन सा चिप लगाया है? आप ईवीएम ले आए हैं क्या? आपको कैसे पता चल गया? नहीं, एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, आप कहें कि हमें सब कुछ पता है, बीजेपी साफ हो चुकी है, तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठना चाहिए। कोई और कुछ कह दे तो आप लोग एकदम नोचने को तैयार हो जाते हो। खैर, आपकी मर्जी। तो मित्रों, कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।